अंतिम पंक्ति है, आरोग्य पीठ के सेवक बन के कर्म करें अद्भुत, सम्मान मिले अपमान मिले अर्पित कर दें सब कुछ, हो विश्व गुरु भारत अपना दुनिया में जय जय हो जाए। ध्यान रखना, हर पंक्ति के अंदर आखिर की लाइन आपके पर्पज को दर्शाती है। आखिर ये सब क्यों चाहिए? आरोग्य पीठ का सेवक क्यों बनना? अद्भुत काम क्यों करना? मान और सम्मान जो मिल रहे हैं इन सब को अर्पित क्यों करना? क्योंकि मेरा यह देश जो भारत, जो आज छोटे से टैरिफ लगने के कारण से विचलित हो गया, ये मेरे देश की शक्ति, ये मेरे देश का आरोग्य को ठीक करने वाला तरीका, अद्भुत चिकित्सा पद्धति, भारत का ज्ञान और विज्ञान, भारत की अपनी शक्ति, इनको विकसित करने से फिर से भारत की जय जय होगी। ये जय जय कैसे होगी? इसके लिए मुझे कैसा बनना होगा? मैं काम करने में अद्भुत काम करने वाला व्यक्ति बनूं। अद्भुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब काम मेरे हाथ में अगर कुछ आएगा तब मैं काम सामान्य लोग करते हैं वैसा नहीं करूंगा। मैं ऐसा करूंगा जो सब लोग देखें, अरे यार इसने कर दिया, मैं कर तो सकता था पर नहीं, ये इसने कठिन काम किया, ये संभव था नहीं। ऐसे है ना, बहुत बार हम मोदी के बारे में कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, इतने सारे देश के अंदर काम कर दिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिए। भारत का गौरव फिर से दुनिया में आ गया। प्रधानमंत्री तो अनेक थे, स्वामी विवेकानंद ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, साधु संत तो अनेक थे, लेकिन फिर भी जाकर अमेरिका के अंदर धर्म ध्वजा लेधारी। महाराणा प्रताप ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, सैनिक तो अनेक थे। शिवाजी महाराज ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, सैनिक तो अधिक थे। धर्मगुरु अनेक थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने किस प्रकार अपने परिवार को, सारे को, देश और समाज के लिए झोंक दिया। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, अद्भुत काम इसको कहते हैं। तो लेकिन कैसा बन के? सेवक, महाराजा बन के नहीं, क्या बन के? सेवक बनकर। शिवाजी ने सब तरफ युद्ध किए, पूरी जिंदगी बचपन से लेकर के जवानी सब युद्ध के अंदर बिता दी। आखिर में उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जब उनके दरबार में आते हैं और कहता है, भाई जरा गुरुदक्षिणा तो दे दो, तो एक कागज पर लिखकर सारा राजपाट उसमें डाल देते हैं, हे प्रभु ये आपका। सेवक बनकर भरत, श्री राम चले जाते हैं। माता ने तो राम को वनवास दिया, क्यों? भरत को राज देना था, इसलिए तो दिया, और राजा भरत बना भी दिए। लेकिन राजा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आपका सेवक हूं, आपकी खड़ाऊं मेरे सिर पर है, ये मेरे सिर पर आपकी खड़ाऊं है, इसलिए हे मेरे प्रभु, मैं सिर्फ इस नगरी का सेवक हूं। और राम स्वयं होकर भी क्या कहते हैं? मैं भी इस नगरी का क्या हूं? सेवक हूं। तो काम करना है, लेकिन कैसा बनके? सेवक बनकर, राजा बनकर नहीं। मतलब जहां आवश्यक है वह निर्णय बहुत जरूर अद्भुत होगा, लेकिन एक काम, सेवा भावना आपके मन का आधार होनी चाहिए, आपके कर्म का आधार सेवा भावना होनी चाहिए। इसीलिए अद्भुत कर्म करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, लेकिन कैसे? सेवक भावना किसकी? सेवक की, सेवा की। लेकिन वर्क कैसा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। तो ऐसा काम करेंगे आप। जब ऐसा काम करेगा तो उसको हमेशा सम्मान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। बहुत से लोग आपसे चिढ़ जाएंगे जब आप काम करेंगे, तो लोग चिढ़ जाएंगे, अच्छा चमची बन गई है, या ये देख गुरुजी के पास ही खड़ा रहता है ना, इसको है ना, इसको कैसे टेढ़ा करें। तो कैरम खेलते हैं ना, कैरम, तो कैरम में गोटी आपकी तरफ वाली को और उसके अंदर डालनी हो, तो आप टेढ़ा मारते हैं अपना स्ट्राइकर को, इधर टकराया उधर टकराया उधर टकराया, गोटी पे लगा, गोटी इधर थी, स्ट्राइकर को दूसरी तरफ मारा, विपरीत से टकरा के उधर लगा। इसी को बोलते हैं, ये घटती रहती है जिंदगी में घटनाएं। कौन कब कहां कैसे आपके लिए जो कर रहा है वो नहीं कर रहा, जो उसको करना था वो किसी से प्रेरित होकर थर्ड पर्सन से, जैसे आतंकवादी है ना, है तो एक लड़का ही, उसने कहीं बम फोड़ दिया, तो वो बम नहीं फोड़ा, वो भारत के अंदर रैकेट है, वो रैकेट बम फोड़वा रहा है। और वो रैकेट कहां से चल रहा है? पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान से भी नहीं, उसका कंट्रोल कहां पर है? कनाडा में या अमेरिका में। समझ में आ रहा है? तो वो कनाडा, अमेरिका, चाइना से चलने वाले व्यक्ति का, लेकिन वो तो घटना या घट दी। तो ऐसे अनेक सारे लोग आपके आसपास होंगे
जो आपको मान भी देंगे, कुछ लोग आपको सम्मान भी देंगे, आपको अपमान भी करेंगे, कभी आपका तिरस्कार भी करेंगे, लेकिन उसी को मैंने कहा अर्पित कर दो। मान आया तो भी क्या कर दो, अर्पित कर दो। ये जो आप 4 दिन यहां पर गुरुजी बना दिया और गुरुजी फूल के चौड़े हो गए, भाई मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, नहीं, ये तुमको खराब कर देगा। स्टॉप। आपको कहीं सम्मान मिला, किसी ने आपको मालाएं दी, कुछ और कर दिया, उसको आपको लगा यार मैं ही हो गया श्रेष्ठ। अरे नहीं, ये तुमको खराब कर देगा। इसलिए उस माला को क्या करो, अर्पित कर दो। भाई ये मेरा नहीं है। जैसे ही तुम अर्पित करोगे तुम और बड़े हो जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे। इसीलिए मान और अपमान, मान मिले फिर भी और अपमान मिले फिर भी क्या कर दो, उसको अर्पित, सब कुछ अर्पित कर दो। इसके बाद आनंद आएगा। फिर ये जो विश्व गुरु है ना, उसको होने से कोई रोक नहीं सकता है और भारत की जय जय होगी, क्योंकि आपका पर्पस अद्भुत काम करने का इसीलिए है। मेरे देश की जय जय हो, मेरा देश दुनिया के अंदर छा जाए, यही मेरा एक जबरदस्त मेरे मन की भावना है। इसके लिए मैं आरोग्य पीठ का सेवक बनकर कैसा काम करूंगा, अद्भुत काम करूंगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करूंगा। फिर मेरे जीवन में प्रमाद नहीं होगा। प्रमाद का मतलब आलस नहीं होगा, आलस नहीं होगा, मेरे टाइम का वेस्टेज। मुझे जो करना है मैं वो करके दिखाऊंगा। उसके लिए मैं जो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, पौर करेगा कब। मैं इस काम को कैसे करूं, अनेक सारी चुनौतियां आने के बाद भी मार्ग निकालूंगा। क्या करूंगा, तूफान अनेक आएंगे लेकिन मार्ग निकालना ये मेरे अधिकार में होगा। मार्ग मैं निकालूंगा, तूफानों की क्या चिंता करनी। लेकिन यही मेरा जो अद्भुत कार्य है, ये मैं जब करूंगा तो मेरे देश का जय जय होगा। ऐसी भावना को रखने वाली ये प्रार्थना आपके सामने हमने रखी है। आप इसको आत्मसात करिए, इसको रोज गाइए, इसका रोज स्मरण करिए। थैंक यू।